हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को रैंडम ब्लड शुगर कैसे टेस्ट करना है उसको दिखाऊंगी। ये है पूरा ग्लूकोमीटर सेट। अभी मैं इसको ओपन करूंगी और दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या होता है। ये है ग्लूकोमीटर। अगर आप शुगर पेशेंट हो तो इस ग्लूकोमीटर की मदद से घर में बैठे बैठे भी चेक कर सकते हैं। अभी दिखाऊंगी ग्लूकोज स्ट्रिप्स। ग्लूकोज स्ट्रिप्स ऐसे डब्बे में होते हैं और देखने में इस तरह होते हैं। आप लोग ये सब ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है लेंसेट, इससे पेशेंट की फिंगर को प्रिक करना है। और ये है कॉटन, जिससे पेशेंट की उंगली को क्लीन कर लेना है बिफोर आई प्रिक। एंड वन मोर थिंग वी शुड कीप रिमेंबर ऑलवेज, दैट इज किसी भी पेशेंट को प्रिक करने से पहले हमें ग्लव्स लगाना है, ताकि कोई भी बॉडी फ्लूइड और ब्लड से ट्रांसमिटेड होने वाला डिजीज हमारे बॉडी पे ट्रांसमिशन होने का चांसेस ना हो। तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स लगा लिया है और अभी निकालूंगी लेंसेट। इस तरह से लेंसेट को निकालना है। देन ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स को मैं निकालूंगी और ग्लूकोमीटर में इस तरह से लगा दूंगी। ये स्ट्रिप्स की जो ब्लैक पार्ट है उसको मशीन से फिक्स कर देना है। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे जो येलो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लड देना है। और ग्लूकोज स्ट्रिप्स के साथ कनेक्ट करने के बाद मशीन पे यहाँ पे ब्लड की साइन दिखाई देते हैं, यानी कि मशीन अभी ब्लड मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो कॉटन स्वैप रेडी करके रखे हैं, इससे पेशेंट की फिंगर को क्लीन कर देना है इस तरह से। देन क्लीन करने के बाद लेंसेट को निकाल के इस तरह से इस लेंसेट की मदद से पेशेंट की उंगली को प्रिक करना है। और प्रिक करने के बाद ग्लूकोज स्ट्रिप्स में ऐसे ब्लड को देना है। ब्लड देने के साथ साथ मशीन पेशेंट की ब्लड को रीड करने लगते हैं। रैंडम ब्लड शुगर में 140 mg/dl तक नॉर्मल माना जाता है। बाकी फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज अलग होते हैं। ये है पेशेंट की RBS रिपोर्ट, यानी कि पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।